दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैकेनिकल इंडस्ट्री है क्या वो अपना ग्रोथ खो रही है, क्या उसमें सैलरीज डिक्लाइन में जा रही हैं, क्या उसमें जॉब्स कम हो रही हैं। क्या ये सच है? तो टू बी ट्रू, हाँ ये सच है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है अपने इंडिया में, ये जस्ट सिंपली हम दूसरे को फॉलो करते हैं। आज से 5-10 साल पहले इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ी, ठीक है, 5 से 10 साल पहले, 10 साल पहले इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ी जस्ट बिकॉज क्या हुआ, एक एवोल्यूशन आया। अब ह्यूमंस की जगह मशीन्स काम करने लगे थे। तो मशीन्स काम करने लगे थे, मशीन से सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही थी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का रिवोल्यूशन आया था इंडिया में, ठीक है। टाइम टू टाइम इकोनॉमी में एक रिवोल्यूशन आता है, चेंज बोलते हैं उसको, चेंज आता है, ठीक है। एंड सारे काम मशीन कर रहे थे, यानी मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत थी। बहुत सारे कॉलेजेस ने मैकेनिकल इंजीनियर के कोर्सेज स्टार्ट किए, ओके। एंड दो पर्पस से, एक तो पहला पर्पस बिजनेस, दैट इज़ अ कॉलेज बिजनेस, एंड सेकेंड कि आप भी कुछ सीखें और आपको भी जॉब क्रिएट हो, आप कौन स्टूडेंट्स, ओके। अब हुआ क्या, कुछ लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और दूसरे लोगों ने यही सोच के कर ली, बस वो कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ऐसा सोच के इतने लाखों लोगों ने कर लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग कि आज मार्केट में से उस प्रोफाइल की डिमांड कम हो गई, क्योंकि अब अपडेट आ चुका है, इंडस्ट्री में अपडेट आ चुका है। अब पता है एक मशीन पे जहाँ 6 से 7 लोगों की ज़रूरत पड़ती, मतलब एक समझो कि एक प्रोसेस पे 8 से 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, आज वहाँ सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा क्यों है आप पूछोगे, तो सिंपल सी चीज़ है यार, मतलब उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया गया है, सेंसर्स आ गए हैं, कितने सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है। अब कंप्यूटर से कितनी चीज़ों को हैंडल कर लेता है इफ़ेक्टिवली। इतनी सारे अपडेट आ गए हैं। अब कमिंग टू पॉइंट कि टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे जाके क्या रहने वाला है, ग्रोथ रहने वाला है। देखो ग्रोथ ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। बात यह है कि आज से 20 साल पहले जो प्रोफाइल थी, प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर या कोई भी मेंटेनेंस इंजीनियर, अगर आप वही रोल के जॉब ढूंढने वाले हो तो टू बी ट्रू आप आगे के 20 साल सफ़र करने वाले हो। मेरी बात पे विश्वास ना हो, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है उससे पूछ लो। अब मैं भी देखो 10% लोग हमेशा, जो 10% लोग होते हैं ना, वो हमेशा अच्छा अर्न करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, बिकॉज दे आर पैशनेट एंड दे आर टैलेंटेड, ठीक है। मे बी ये 10% लोगों के लिए ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो लोग पैशनेट है, वो कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट कर रहे होंगे उस इंडस्ट्री में। आप पे भी ये रूल लागू होता है, अगर आप पैशनेट हो इस इंडस्ट्री के लिए, मैकेनिकल के लिए, आप कुछ नया करने की सोच रहे हो, इसमें किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करने की सोच रहे हो, तो हाँ, तो आप अर्न कर सकते हो। नहीं तो इस इंडस्ट्री में अच्छा पैसा कमाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर कमाना है मैकेनिकल इंडस्ट्री में, व्हाट आर द प्रोफाइल, डिज़ाइन हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ERP टूल हो गए जो मैकेनिकल इंजीनियर यूज़ करते हैं। ये चीज़ें, ये टेक्नोलॉजीज़ पे अगर आप काम कर रहे हो, अपडेटेड टेक्नोलॉजी जो करंट मार्केट की डिमांड फुलफ़िल करता है, तो ही आप अर्न करोगे। एंड आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोडक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड क्यों चली गई। देखो यार, इस चीज़ की डिमांड थी आज से 20 साल पहले। आज भी आप वो चीज़ जाके करोगे तो ये पॉसिबल है, आपको अच्छा पे मिलेगा। अब सीन क्या हो गया है, 20 साल पहले डिमांड थी, अब 20 सालों से लोग आज तक मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं प्रोडक्शन में जाऊंगा, मेंटेनेंस में जाऊंगा या सप्लाई चेन में जाऊंगा। उस चीज़ की डिमांड कम हो चुकी है। क्यों कम हो गई है? ऐसा नहीं कि मतलब बंदों की ज़रूरत एकदम से कम हो गई है, कुछ तो ऑटोमेशन ने उस चीज़ की जगह ले ली, 30 to 40%। अब वो चीज़ें ऑटोमेट हो गई एंड बाकी बचा हुआ, उसमें क्या सीन हुआ कि 20-30 साल गुजरे जिसमें बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमा या डिग्री किया मैकेनिकल में। अब सप्लाई एंड डिमांड का एक रेशियो होता है, मार्केट में डिमांड उतनी ही है, उल्टा 20 to 30% कम भी हो गई है मान के चलो, लेकिन सप्लाई बढ़ते मेरा मानना है कि पिछले 20 सालों से लोग ये किए जा रहे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब जाके आई थिंक पिछले 2-3 सालों से अब जाके छोड़ा है लोगों ने
मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना, क्योंकि अब उन्हें इंडस्ट्री का ट्रूथ पता चल गया। ठीक है, जैसे जिन्हीं लोगों को देख के बहुत लोगों ने किया था ना, आज उन्हीं जैसे न्यू लोगों को देख के, जो एकदम लेटेस्ट लोग हैं, जो करना चाह रहे थे, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको देख के वो नहीं कर रहे। ओके, एंड जो मैं बात कर रहा था सप्लाई एंड डिमांड की, तो सप्लाई इतना ज़्यादा हो गया, इतने सारे बंदे ग्रेजुएट हो गए या डिप्लोमा करके जॉब के लिए जा रहे हैं और मार्केट में उतनी डिमांड है नहीं। अब क्या हो गया है कि अब एक रोल के लिए उनके पास 40 बंदे हैं। अब क्या हो रहा है कि वो सीधी सी बात है, आपको इतने पैसे में करना है तो करो, नहीं तो आप जाओ। मैकेनिकल इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत ये सिचुएशन है, कुछ प्रोफाइल पे जो आउटडेटेड हो गए हैं। कम ऑन, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो आउटडेटेड हो चुके हैं, हर प्रोफाइल पे नहीं। अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हो गई जिन पे मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, सैप हो गया, डिज़ाइन इंजीनियर हो गया, वो स्टिल बहुत अच्छा अर्न करते हैं। 4 से 6 साल में ईजिली आप 20-21 लाख जितना कमा सकते हो। ठीक है, सैप के प्रोफाइल पे। ठीक है, डिज़ाइन में भी कमा सकते हो। एंड कुछ लोगों का मानना है ठीक है अब डिमांड नहीं है, बट हमने कर लिया है, बट व्हाट टू डू नाउ, हाउ वी कैन लाइक चेंज अवर सिचुएशन, वी वांट टू ग्रो मोर बाय लाइक अर्निंग एज वेल, बाय ग्रोथ एज वेल, नॉलेज एज वेल। सो देखो, 2 ऑप्शंस हैं, या तो इस इंडस्ट्री में उस चीज़ पे स्विच कर लो जिसमें अच्छा पे मिलता हो, जैसे कि एक सैप हो गया, वो ERP टूल है, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। अगर आपने प्रोडक्शन पे काम किया है तो PP मॉड्यूल होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग। आपने मटेरियल पे काम किया तो मटेरियल मैनेजमेंट एक मॉड्यूल होता है। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर कर सकते हैं और अच्छा पे पा सकते हैं। ये एक ऑप्शन, नहीं तो आप डिज़ाइन पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, डिज़ाइन में भी अच्छा है। एंड ये दोनों ऑप्शन भी आपको नहीं कंफर्टेबल होते हैं, तो तीसरा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आउट ऑफ इंडिया चले जाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया में ये बायसनेस नहीं है जैसा इंडिया में है। आउट ऑफ इंडिया में अच्छा पे है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। जो अपना इंडिया है, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर हो गए हैं, टू बी ट्रू। और यहाँ पे ही ये डिमांड सप्लाई के रेशियो की वजह से ये हालत ख़राब है। बाहर डिमांड है, बाहर मैकेनिकल इंजीनियर स्टिल अच्छा अर्न करते हैं। ठीक है, आप चेक करना कभी जाके, सैलरीज उनकी काफ़ी अच्छी होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ की करेंसी के हिसाब में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वहाँ की करेंसी के हिसाब में भी अच्छी होती है एक मैकेनिकल इंजीनियर की। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही अपडेटेड चीज़ें चूज़ करें। मैंने कुछ चीज़ों पे वीडियो भी बनाई है, सैप हो गया, या तो वो चाहें और उनका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी और IT में, तो वो IT में शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे कि मेरा IT में इंटरेस्ट था, टेक्नोलॉजीज़ में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो मैं एक IT कंपनी में काम कर रहा हूँ। कैसे काम कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मैंने सीखी, ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। मैं एक SaaS टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, वो भी जाके आप देख सकते हो। लास्ट में ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि प्रेशर क्या है इंडस्ट्री में, मैकेनिकल में, एंड क्या मतलब क्या रियल टाइम सिचुएशन क्या है। तो देखो, प्रेशर तो अच्छा है ही। अब उसमें क्या है दोस्तों, मैं मेरे रीसेंट फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब वो डिपेंड करता है यार, वो सबके साथ नहीं हो सकता, लेकिन उनका नाम है चंदन, मैं नाम भी बता देता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं आया, तो उनका काम चंदन जी को असाइन कर दिया गया कि भाई ये सामान अनलोड कराना था, तो तू क्रेन वाले को गाइड कर दे या इसको गाइड कर दे, ऐसे अनलोड करना है। तो चंदन भाई तो चले गए गाइड करने, वी आर अ गुड गाय। सो हम चले गए, चंदन भाई चले गए वो अनलोड कराने। एंड वो टूल या जो भी वो चीज़ थी, वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था जो भी, वो उनके पैर पे गिर गया। ठीक है, ऊपर से फॉल होके उनके पैर पे गिर गया, उससे छूट के। तो जब गिरा तो मतलब अभी पैर की हालत ख़राब है, 1 साल से अभी तक उन्हें चलने में दिक्कत होती है। ओके, कुछ चीज़ें ये बहुत ही हजार्डियस हैं। दोस्तों, आप क्यों उसी चीज़ में काम करना चाहते हो जो कि ख़तरनाक है, और जो कि समझो केमिकल कंपनी में काम करते हो तो कितने सारे केमिकल से आपका एक्सपोजर हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, आपको उस केमिकल का इफ़ेक्ट हो सकता है। जाओ, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जाओ एक टेक्नोलॉजी सीखो, उस पर काम करो, नहीं तो डिज़ाइन पे काम करो। बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल हैं। आज की वीडियो में इतना ही, एंड बाकी देखते हैं। जो भी डाउट्स है कमेंट्स में ज़रूर पूछना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।